सुस्वागतम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मार्शल मास्टर के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और कुछ टाइम के बाद में डिवाइन लॉर्ड ऑफ 10,000 वर्ल्ड भी अपलोड होगा, तो उसके लिए भी वेट कर देना। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट करना, ताकि लेटेस्ट एपिसोड का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करे। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम चांसाओ को देखते हैं, जिसने वहाँ पे प्याओमे पैलेस की उस लेडी को पकड़ रखा था। और हम देखते वो अपने पाव का यूज करते हुए उसके हाथ पैर सब जगह जंजीरों से बांध देता है। अब चांसाओ की तरफ देख के दूसरी तरफ प्याओमे पैलेस की वो लेडी कहने लगती है, आखिरकार तुम्हें हमारे प्याओमे पैलेस का सीक्रेट कैसे पता चला। दूसरी तरफ वहाँ पे चांसाओ कहने लगता है, प्याओमे पैलेस की प्रिंसेस और यहाँ पे और तुआन युआन एम्पायर के एम्परर के बीच में बहुत कुछ था ना, तो ये सीक्रेट तो नॉर्मल है वैसे भी मेरे लिए। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे वो लेडी कहने लगती है, इससे क्या लेना देना, वैसे भी यहाँ पे सुआन युआन एम्पायर के एम्परर ने हमारे प्रिंसेस के लवर को मार दिया था और उसकी वजह से सब कुछ यहाँ पे ज्यादातर डिस्ट्रॉय हो गया था। उसकी बातें सुन के एकदम से हम देखते चांसा उसका गला पकड़ लेता है और वो कहने लगता है, आखिरकार उसने यहाँ पे पूरे सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो तुम मुझे बता सकते हो एम्परर्स का क्या हुआ। बट हम देखते वहां पे उसकी तरफ देखते हुए प्याओमे पैलेस की वो लेडी कहने लगती है, तुम्हें तो यहाँ पे कुछ भी नहीं पता आखिरकार क्या हुआ था, और तुम यहाँ पे कौन हो, मैं तुम्हें नहीं बताने वाली। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे हंसने लगती है। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे चांसाओ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो कहने लगता है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इतनी आसानी मौत दूंगा और मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा। इतना कहते हुए हम देखते चांसाओ वहाँ पे उसे पकड़ते हुए अपनी कल्टीवेट करने वाली जगह पे ले जाने लगता है, जिसको देख के वो लेडी घबरा गई थी। वो कहने लगते है, तुम मुझे जाने दो, अगर तुम मुझे जाने दोगे तो यहाँ पे जो कुछ भी हुआ मैं लॉ इन्फोर्समेंट हॉल को नहीं बताने वाली और कुछ भी नहीं बताऊंगी, सब कुछ सीक्रेट रखूंगी। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे चांसाओ उसे पकड़ते हुए कहने लगता है, वैसे तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो और तुम तो यहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट हॉल से भी हो, वहाँ पे तुमने ज्वाइन कर रखा है, बट यहाँ पे तुम प्याओमे पैलेस की एक डॉग जैसी हो जो कि यहाँ पे उनके इशारों में नाचता है। तो फिर क्यों ना तुम मुझे यहाँ पे सब कुछ सच सच बता दो, उस टाइम पे क्या हुआ था। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे वो लेडी कहने लगती, मुझे नहीं पता। अब हम देखते उसकी बातें सुन के वहाँ पे चांसाओ अपने पाव का यूज करते हुए उसे पूरी तरीके से बेहोश कर देता है, जिसके बाद में वो डीमोनिक कॉरिडोर को बाहर निकालता है, जिसके अंदर से डीमन लॉर्ड बाहर आता है। अब वो जैसे यहाँ पे उस लेडी और चांसाओ की ऐसे हालत को देखता है, वो एकदम से शर्माते हुए घूम गया था। वो कहने लगता है, मास्टर ऐसी हरकतें करते वक्त, ऐसा काम करते वक्त किसी और को ऐसे बुलाना नहीं चाहिए, अकेले में करना चाहिए। इतना कहते हुए हम देखते वो घूम रहा था। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे चांसाओ कहने लगता है, तुमने मुझे क्या सोच रखा है, हाँ मैं उस टाइप का बंदा हूँ पागल कहीं के, मैं तो बस इसके बॉडी के अंदर सोल डिस्ट्रॉइंग सील को लगाने वाला हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि तुम अच्छे तरीके से इधर उधर देखो और यहाँ पे मुझे प्रोटेक्ट करो तब तक, और किसी को भी अंदर आने मत देना। अब उसकी बातें सुन के डीमन लॉर्ड फिर से वहाँ पे उल्टा सोचने लगता है। वो कहने लगता है, मास्टर मैं समझ गया, आप इसको अपना स्लेव बनाना चाहते हो, इसके अंदर सील को इम्प्लांट करने के बाद में ये आपकी हर बातें मानेगी, तो यहाँ पे ऐसे आप इसको कंट्रोल करना चाहते हो। वो उल्टा उल्टा सोच रहा था, जिसको देख के चांसाओ कहने लगता है, ऐसी नॉनसेंस बातें करना बंद करो और बाहर जाओ, अगर ऐसी बातें करोगे तो मैं तुम्हें पनिश करूंगा। चांसाओ को गुस्से में देख के दूसरी तरफ डीमन लॉर्ड भी बाहर की तरफ जाने लगता है गार्ड करने के लिए, और हम देखते वहाँ पे चांसाओ अपने पाव का यूज करते हुए उस लेडी के ऊपर सील लगाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो गया था। और हम देखते इसी प्रोसेस में उस लेडी के अंदर जो भी यहाँ पे एम्परर का अवतार था, स्पिरिट था, वो बाहर निकलने लगते। वो कहने लगते, आखिरकार किसकी हिम्मत हुई इसके ऊपर सील लगाने की। बट हम देखते वहाँ पे चांसाओ को फर्क नहीं पड़ता, वो अपने पाव का यूज करते हुए उसके ऊपर प्रेशर बनाने लगता है, जिसकी वजह से हम देखते उस एम्परर के स्पिरिट के अंदर से बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी निकल रहा था, जिसको देख के वहाँ पे डीमन लॉर्ड कहने लगता है तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और हम देखते वो अपने स्पेयर का यूज करते हुए चारों ओर एक बैरियर को बनाता है ताकि इसकी एनर्जी बाहर तक ना जाए। वहीं पे दूसरी तरफ हम प्याओमे पैलेस के दूसरे लोगों को देखते हैं, जहाँ पे उनके लीडर के हाथ में जो लिंगलोंग बॉल था वो चमकने लगता है, जिसको वो महसूस कर रही थी, देखने की कोशिश करती है, जिसको देख के दूसरे लोग कहने लगते हैं, मास्टर आखिरकार क्या हुआ। तभी हम देखते वो लेडी कहने लगते, ऐसा लगा लिंगलोंग बॉल यहाँ पे थोड़ा सा हिल रहा था, ऐसा लग रहा है यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अब इसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे दूसरी लेडी कहने लगते, इसका मतलब है हमारे प्याओमे पैलेस की कोई ना कोई डिसाइपल यहाँ पे खतरे में है। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे वो लेडी चेक करने की कोशिश करती है, आखिरकार वो डिसाइपल है कहाँ पे। बट हम देखते वो जैसे वहाँ पे चेक करने की कोशिश करती है, उसे वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता। वो कहने लगते तो बहुत ज्यादा वियर्ड है। और हम देखते हैं वो
सामने वाली लेडी को कहने लगती फे तुम वापस जाओ इन लोगों के साथ में बेस में और वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करो। अब हम देखते हैं उसकी बातें सुन के दूसरे वहाँ पे चले गए थे। दूसरी तब वो लेडी सोचने लगती है प्रिंसेस ने मुझे ऑर्डर दिया था कि वेट करने का और यहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट हॉल एंड दूसरे ग्रुप के साथ में कोऑपरेट करने के लिए। आखिरकार ये लोग आए कहाँ से और मुझे इतना भी नहीं पता कि आखिरकार कौन यहाँ पे डेंजर में है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हम चांसाओ को देखते जो अपने पाव का यूज करते हुए उसके अंदर सील को इम्प्लांट करने की कोशिश कर रहा था, बट हम देखते उसकी स्पिरिट जो कि उसे रोक रही थी, जिसको देख के दूसरी तरफ चांसाओ खेलने लगता है मैंने सोचा नहीं था तुम यहाँ पे मेरे इस पावरफुल फॉर्मेशन को ब्रेक करने की कोशिश भी कर सकते हो, इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो सकते हो, बट ऑफ कोर्स ये नहीं कर पाओगी। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे डिमोनिक कॉरिडोर का यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है ताकि वो आसानी से उसे यहाँ पे सप्रेस कर पाए, जिसकी वजह से हम देखते हैं उस स्पिरिट को बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था। दूसरी तरफ चांसो कहने लगता है तुम तो बस एक स्पिरिट हो और तुम्हें लगता है तुम मुझे रोक पाओगे। इतना कहते हुए हम देखते हैं चांसो वहाँ पे अपने पाव का यूज करने लगता है और वो अपने थंडर ब्लड लाइन का यूज करते हुए उस स्पिरिट के ऊपर अटैक कर देता है। इतना ही नहीं चांसो यहाँ पे भी नहीं रुकता, वो अपने ब्लू लोटस फ्लेम का यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करने लगता है, जिसकी वजह से उस लेडी को बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा था। इवन कि यहाँ पे चांसो दूसरे टेक्निक्स का भी यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करने लगता है ताकि वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाए और यहाँ पे चांसो अपने सील को उसके अंदर लगा पाए, क्योंकि जब तक ये स्पिरिट है तब तक यहाँ पे चांसो उसके अंदर उस सील को नहीं लगा सकता। अब हम देखते हैं चांसो अपने और भी ज्यादा पाव का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से वो स्पिरिट वहां पे एक ट्रैप में पूरी तरीके से फंस गई थी और वो वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाती है। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए चांसो भी अपने सोल सीलिंग मेथड का यूज करने लगता है। दूसरी तब ये सब कुछ देख के वहाँ पे डीमन लॉर्ड बहुत ज्यादा खुश हो गया था और हम देखते हैं चांसो वहाँ पे सोल सीलिंग मेथड का यूज करते हुए उसके अंदर अपने सील को लगाने लगता है और इसी प्रोसेस में हम देखते उस लेडी के नीचे एक फॉर्मेशन पूरी तरीके से बन रहा था और हम देखते चांसो अपने प्रोसेस में सक्सेसफुल होने लगा था, मतलब कि हो ही गया था समझो। ये सब कुछ देख के उस लेडी की आंखें खुलती है, वो कहने लगते ये तो वही है और हम देखते वो बहुत ज्यादा घबराने लगी थी क्योंकि उसके सर के अंदर यहाँ पे सोल सीलिंग जो लग रहा था वो घबरा गई थी, उसको बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। और गाइस इसी सीन के साथ में एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन, मिलते हैं अगले एपिसोड में। और डिवाइन लॉर्ड ऑफ 10,000 वर्ल्ड भी कुछ टाइम के बाद में अपलोड होगा तो उसके लिए वेट कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग फिर से, और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया तो बेल आइकन ऑल पे सेट करना।